कश्मीर पर 30 बार भी जंग थोपी गई तो हम 300 बार लड़ेंगे। 30 से जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चूहा लड़ेगा शेर से तो हंसी ही आती है, काइंड ऑफ जोक ऑफ द डे भी बोल सकते हैं। और आज 16 दिसंबर भी है। यही 16 दिसंबर 1971 अगर याद कर लेता तो शायद इतनी बड़ी बात कड़कड़ाते हुए नहीं बोलते। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? वो बावले हो गए, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। यहाँ पर भी लोग हैरान है कि क्या बात कर रहे हैं। मतलब जो 4 जंगे लड़ी थी उसी में हार के बैठे हुए हैं और अब कान पकड़ेंगे, दोबारा नहीं करेंगे और ये 300 जंगे कश्मीर के ऊपर लड़ेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल्लाह काकर ने कश्मीर के नाम पर भारत को युद्ध की धमकी दी है, जिस पर खुद पाकिस्तान के लोग भड़के हुए हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लिए 300 बार लड़ाइयाँ लड़ने के लिए तैयार है। 300 जंगे तो बात की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना। टाइम बॉम्ब है साले। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का आतंकवादी के पिल्ले हैं। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है वो आपके सामने भी है। जिस तरीके से पाकिस्तान सफर कर रहा है, यहाँ पर लोग जो है वो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे? घास खा के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना। थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस वक्त हम भूखे रह रहे हैं। जो एटम बम बनाया हमने, जो आपके साथ 4 जंगे की, जो हमारे साथ हुआ वो हम भुगत रहे हैं। नमस्कार जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल्लाह काकर ने आर्टिकल 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लिए 300 बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। काकर ने यह बात बीते गुरुवार 14 दिसंबर को आजाद जम्मू कश्मीर विधानसभा को संबोधित करते हुए कही। पाकिस्तान पीएम ने कहा कि पाकिस्तान पर 3 बार लड़ाइयाँ थोपी गयी, लेकिन कश्मीर के लिए पाकिस्तान के लोग 300 जंग लड़ने को तैयार है। उन्होंने धमकी भरे लिहाज में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। हालांकि पीएम की इस बात से पाकिस्तान के अधिकांश लोग इत्तेफाक नहीं रखते। एक पाकिस्तानी युवक कहता है कि जिस देश के पास अपना चुनाव कराने का पैसा नहीं है, वहाँ का केयरटेकर पीएम इस तरह की बयानबाजी करता है, यह दुर्भाग्य है। आगे युवक कहता है कि पाकिस्तान के लोग फिलहाल भूख और गरीबी के साथ जंग लड़ रहे हैं। आज के समय में भारत का मुकाबला कर पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित हो रहे देशों की लिस्ट में शामिल है। वहीं पाकिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम का चैलेंज करते हुए पाकिस्तानी युवक कहता है कि अगर आपको इंडिया के साथ जंग करनी है तो उससे टेक्नोलॉजी में आगे निकल कर दिखाओ, शिक्षा में इंडिया को पछाड़ कर दिखाओ। सिर्फ मुंह से जंग नहीं लड़ी जाती। लेकिन पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोगों का कहना है कि हम भारत से जंग करने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तान के कुछ नमूनों के रिएक्शन देखते हैं। 4 जंगे कर ली, मतलब 296 जंगे अभी बाकी है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जी हम अभी भी तैयार हैं, इंशाल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं। इंडिया को हम जो है वो किसी भी किस्म का जो है ना वो कश्मीर पे काबिज नहीं होने देंगे। चाहे तो रेत की तरह हाथ से फिसल गया ना, आर्टिकल भी हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब क्या रह गया जी बाकी? जी हम जो है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के फजलो करम से हम कश्मीर की हमायत में, अगर हमें लड़ना पड़ा, जहाद करना पड़ा, इंशाल्लाह हम जो है वो जाएंगे। पहले 4 जंगे की हैं, भारत से शदीद नुकसान पहुंचा है जी पाकिस्तान को। फिर से वजीर आजम ने जंग की बात कर दी। देखें जी, कश्मीर हमारा है और हमारा था और हमारा रहेगा। तो ले क्यों नहीं लेते भाई, अपना है तो अंदर लेंगे ना इंशाल्लाह। जैसे वजीर आज़म ने हिमायत की है तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है, मिलके हम लड़ेंगे, आज़ादी हासिल करेंगे और कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगा। हमें किसने रोका? कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, पैसा दोबारा खजानों में आएगा तो क्या हम जंग करेंगे? ये जंग पैसों से नहीं लड़ी जाती। पैसों से जंग नहीं लड़ी जाती। हमारे जो सिपा सलाहर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले तो इंशाल्लाह आवाम और फौज पाकिस्तान कश्मीर के शाना बशाना है। हम इंशाल्लाह
इंडिया के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ने के तैयार हैं। अवाम भी कह रही है जो लड़ने के लिए तैयार है कश्मीर हासिल। जी हम भी तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान लड़ने के लिए तैयार है। और असल बात ये है कि पैसे के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग दिल और जज्बे के साथ लड़ी जाती है। जी हमने जी कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सिपा सलारा जो हमारे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे शाना बशाना हो इंशाल्लाह। तो उधर भी तो मुसलमान खड़े हैं ना, उनके फौज में भी मुसलमान आप पूछें इनसे। जी जी बिल्कुल, हर मुसलमान हमारे साथ है और भी ममालिक में जो मुसलमान रहते हैं तो वो भी हमारे साथ ही हैं इंशाल्लाह। अच्छा अंकल जी आ जाए कश्मीर के लिए जंग करेंगे इंशाल्लाह। इधर आ जाए। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। काकड़ साहब कह रहे हैं कि कश्मीर को हासिल करने के लिए भारत के साथ 300 जंगे करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे 400 करेंगे हम 400 जंग करेंगे। 100 और बढ़ा दिया। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह। भारत जो करता जा रहा है उसके ऊपर सिर्फ हम कह रहे हैं जंगे कर रहे, कर क्यों नहीं रहे? हुकूमत कुछ करे तो ਅਸੀਂ साथ हैं। अच्छा जिस टाइम भी क्या नहीं साथ हैं। जी ऐसा होता है ना कि कभी कोई आम आदमी, आम सिटीजन की बात कर रही हूँ, वो वैसे ही रोड पे चला जा रहा हो, चलो गोलगप्पे खा लेता हूँ जाकर, तो रास्ते में उसे कोई मिल जाए, वो क्या आज से तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसकी यही हालत होती है जो अनवरुल्ला काकड़ साहब की है। वो बावले हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। और भारत को यकीनन, या भारत की गवर्नमेंट को यकीनन कहना चाहिए कि काकड़ साहब हालांकि प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गए ना, चाहे केयर टेकर ही हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको कहना चाहिए आ जाओ जी, बिस्मिल्लाह करो, पहली जंग स्टार्ट करो, बाकी की क्या कहना चाहिए 300 कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए इस किस्म की बावली बातें कर रहे हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है कि भारत के साथ टर्म्स ठीक करने, दूसरी तरफ भी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे भी शक हो रहा है कि आपकी तरह के इन्होंने कहीं इमरान खान वाला पाउडर तो नहीं ले लिया है। लेकिन खैर मुझे लग रहा है कि क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, सिर्फ इसलिए कि नए हो सकते, नए हो ना खान साहब की तरह, उन्हें पता नहीं है कि कितना लेना है, ज्यादा ले गए, ज्यादा सुन गए। तो इनको यहाँ पे भी कोई सीरियसली नहीं लेता। मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्हें पाकिस्तान में भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कोई सीरियसली नहीं लेता। तो इसलिए आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, एकदम चिंता मत करें, इनकी बातों को बस सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि एंजॉय किया करें। इस तरह के लोग हमारी गवर्नमेंट में रहने चाहिए और आपकी अपोजिशन में रहने चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? तो फिर वो जैसे स्टेटमेंट्स आती है ना, तो वो फिर इंसान पूरा टाइम, आपको पता है, कोई ना कोई टेंशन लाइफ में लगी रहती है। इस किस्म की स्टेटमेंट सुन के बंदा थोड़ा हल्का फुल्का फील करता है, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री के हालिया बयानों से साफ नजर आ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश और भारत के हालिया घटनाक्रम से पाकिस्तान को कितनी तकलीफ पहुंची है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की बुखलाहट हाल ही में देखने को मिली है जब पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवरुल्ला हक काकर ने पीओके की असेंबली में बोलते हुए कहा कि भारत के लोकतंत्र एक पाखंड है। पाकिस्तानी पीएम के इन बयानों से साफ नजर आ रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश और भारत की हालिया घटनाक्रम से पाकिस्तान को कितनी तकलीफ पहुंची है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अपने बयान में काकर ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी देश कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों कश्मीर को लेकर पाकिस्तानियों की तो सूझी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।